वाराणसी से आजमगढ़ तक क्या है जनता का मिजाज। सौ किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 3 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो, लखनऊ चलो। लालगंज, निजामाबाद और इसके साथ ही आजमगढ़ सदर की जनता किसको लखनऊ भेजेगी, ये छोटी बस, और इस छोटी बस से हम सफर करेंगे और जनता से ये जानेंगे कि आखिर वो लखनऊ किसको भेजेगी, आजमगढ़ की जनता किसको लखनऊ भेज रही है। तो आजमगढ़ के सफर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो युवा हैं, जो यात्री हैं, वो आजमगढ़ जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों से जानेंगे कि ये लोग लखनऊ किसको भेजेंगे। लखनऊ भैया हम लोग तो ज़्यादा अखिलेश को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी है और युवा किसके साथ है? भैया के साथ, उन्हीं के साथ है, लेकिन नेताओं के साथ कौन है? बस अखिलेश भैया। अखिलेश भी हैं? क्यों, क्या वजह है? क्या क्या कुछ किया कि नहीं उन्होंने? आजमगढ़ की जनता को कुछ मिला उन्हें? आजमगढ़ हम भी गाजीपुर के रहने वाले हैं ना। अच्छा, तो अंदर चलते हैं और ये आप देखिए, ये युवा जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, हाथों में बैग है। कहाँ जा रहे हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ जा रहे हैं। तो वोटर तो हैं, तो किसको इस बार भेज रहे हैं लखनऊ आजमगढ़ से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा, आजमगढ़ की जनता को क्या क्या मिला, हम ये जानना चाहते हैं। युवाओं को क्या मिला? युवाओं का पता नहीं, लेकिन आजमगढ़ का विकास उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो सड़कें थी, चौराहे थे, उसके चारों तरफ उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी और पूरे चौड़े चौड़े चौराहे बनवा दिए आने जाने के लिए। सड़कों की उन्होंने अच्छी कार्रवाई करवाई है। इस बार किसको लखनऊ भेज रही हैं? अखिलेश यादव को। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से विचार में भी हैं कुछ बोलने के, तो क्या बोलना चाहते हो? बोलना तो यही चाहते हैं कि इस बार अखिलेश जी ही आएंगे। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ से अभी अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, पर तब भी सपा इस बार उत्तर प्रदेश में आएगी। उसका कारण है, मैं मानता हूँ अखिलेश जी उस तरह का कार्य नहीं कर पाए जिस तरह का कार्य उनको करना चाहिए था, पर योगी जी ने उस बदतर हालत को बद से बदतर कर दिया। योगी जी क्या सोच रहे हैं? योगी जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर गरीबों को मेट्रो से क्या मिलेगा बताइए आप मुझे। आजमगढ़ को तो एक विश्वविद्यालय भी दिया उन्होंने। आजमगढ़ को तो एक विश्वविद्यालय, उन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में 40 विश्वविद्यालय खोलने की बात करी, पर SC ST को उनमें कितनी सीट मिलती हैं? 40% SC ST की जो सीट्स होती हैं वो वैकेंट जाती हैं। ये आप ही में से किसी चैनल की रिपोर्ट थी, मैंने खुद पढ़ी थी। हालांकि बस जो है वो काफ़ी तेज़ आगे बढ़ रही है और चुनाव का समय भी बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहा है। तो युवा क्या सोच रहा है, किसको इस बार लखनऊ भेजें? हमारा तो यही मानना है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो मैं चाहूँगा कि अखिलेश यादव इस बार ज़रूर आए, क्योंकि जिस तरह की बातें योगी जी द्वारा कही गई थी और अभी भी वो जिस तरह की बातें न्यूज़ चैनल में कहते हैं कि लाखों युवाओं को रोज़गार मिला है, कहाँ मिला है, मुझे तो आज तक नहीं दिखा। आप बताइए। अखिलेश इज़ फार बेटर देन योगी, मेरे हिसाब से अखिलेश। महंगाई के साथ साथ कहीं ना कहीं पेट्रोल सस्ता भी तो हुआ, ये भी तो एक वजह थी। पेट्रोल कब सस्ता हुआ? अभी तक का सबसे महंगा पेट्रोल रहा है। 106 हुआ है कानपुर में, मैं कानपुर से। 106 कभी हुआ है? कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ है। कांग्रेस की कितनी बेइज्जती करते बीजेपी वाले। कांग्रेस सरकार में बेटर थी, फिर भी अखिलेश सरकार तो फिर भी अच्छी है। स्मृति ईरानी ने 300 रुपए के सिलेंडर में आलोचनाएं करके ये पूरा वो कर दिया था कि पूरी जिस टाइम पे 300 रुपए का था, और जब आज 1200 रुपए, 1000 रुपए के गैस सिलेंडर है तो वो सही है। सरकार को वो, जनता को सही लग रहा है, सरकार को वो सही लग रहा है। को लखनऊ भेजें? भाई हम तो पहले मोदी जी को वोट देते थे, लेकिन अभी मोदी जी से बहुत हम नाखुश हैं। और यहाँ योगी को क्या मैं पकड़ रहा हूँ, आप आराम से। देश में बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है। सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल का दाम कम कर दिया।
कितना दाम का विकास हो रहा है इसलिए महंगा। पेट्रोल डीजल का कितना दाम कम हो गया बताइए। हम ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हम लोग का भाड़ा आज 7 साल से 5 साल से वही भाड़ा है और डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। कोई कंपनी भाड़ा नहीं बढ़ा रही। का चाची का स्थिति है के भेजबू लखनऊ एवरी के भेजा तो अब जब समय आई बता जाए। समय अभी नहीं आया। अब 7 साल से हम खाना बनावल जाला स्कूले में हम रसोईया यहाँ जिला मऊ में, मगर कभी वेतन समय समय से मिले 1000 रुपये का होई। 1 महीना हम खाना बनाई, अब 8 बजे से या 2 बजे ले लड़कन हम संभारब बना के खिलाई माँ। जब तो हम मेहनत ना करते ही। कैमरा भी आपको देख रहा है और बता दीजिए कि किसको इस बार आप लखनऊ भेजेंगे। देखिए भाई, जो सरकार है जो अच्छी लगेगी उसी को हम लोग बनाएंगे। इसको जो है पूर्ण रूप से हम लोग तो भाजपा के फिर से लाएंगे। भाजपा को फिर से लाएंगे? फिर से क्यों भाई लोग ये तो कह रहे हैं भाजपा को ये फिर से लाएंगे? तो अच्छा लग रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है। वो गवर्नमेंट में ना, रोडवेज में। क्यों वजह क्या है? वजह क्या? संख्या देख के कहीं भयभीत तो नहीं हो रहे? पूरी बात करने से संख्या देख करके नहीं, इस कार्यकाल से हम प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। जो गुंडा राज नहीं है, गुंडा राज खत्म हो गया है, इसलिए हम फिर चलाना चाहते हैं। ये क्राइम कंट्रोल की बात कह रहे हैं कि गुंडा राज पूरी तरह से कंट्रोल। कंपेयरिंग टू अखिलेश यादव हाँ ठीक हुआ है, बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? महंगाई इतनी बढ़ते हैं कि क्राइम कंट्रोल है, थोड़ा है, मतलब उसके कंपैरिजन में अखिलेश के कंपैरिजन में क्राइम कंट्रोल है। हाँ, ये मानते थे कि हम लोग एज ए स्टूडेंट हम ये बात मानते हैं कि क्राइम कंट्रोल है, बट क्राइम क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्राइम क्यों हो रहा है? जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब खाने के लोगों को सामान नहीं मिलेंगे, तो कैसे इंसान को काम? काफी देर से आप देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनको बोलना नहीं चाह रहे हैं। किसको भेजेंगे लखनऊ? अखिलेश को। इन बच्चों की बात कह रहे हैं, जो युवा हैं उनकी बात। आजम विकास हुआ अखिलेश के नाम से हुआ है, समाजवादी पार्टी किया है। आजमगढ़ का विकास अखिलेश पार्टी किया है। तो चाचा आपका केकर बन रहा केपरे पर? नहीं गया अखिलेश का विकास उकास भइल बा? अरे पूरा भला की जौन वाला कुल नहीं के भला। आप बताइए, आप योगी जी को शिक्षा के मामले में मतलब जो अच्छे शिक्षक ला रहे हैं इस बार योगी जी, और शिक्षा जो कि नकल के भरोसे पढ़ाई हो रही थी, शिक्षक अच्छे नहीं थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे थे, इसलिए योगी जी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है कि पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा के मतलब टीचर बनाया है, तो उससे बच्चे का भविष्य भी तो आगे सुधरेगा, इसलिए योगी सरकार को ही लाना चाहते हैं। यानी शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो आगे शिक्षा और भी सुधरेगा, क्योंकि उसको रोजगार बना लिए लोग। शिक्षा को एक रोजगार नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। हाँ। लेकिन ये जो युवा हैं ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को भेजेंगे। ये भी आजमगढ़ के युवा हैं, ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, बहुत सारी बातें। सोच होती है, जो पढ़ना नहीं चाहेगा तो वो अखिलेश जी को चाहेगा ही, क्योंकि नकल के भरोसे पास हो रहे हैं और घूस की वजह से नौकरी पा रहे हैं, तो वो लोग तो चाहेंगे कि ऐसी सरकार बने, क्योंकि उससे शिक्षक जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको तो वो बेरोजगार हो जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपनी राय एबीपी गंगा से शेयर की है। पैंतालीस किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर बारी बारी से बताएंगे 3 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह? खुलकर कहो, लखनऊ चलो। विधानसभा चुनाव बस चंद महीने बचे हैं और ऐसे में आगरा की जनता लखनऊ किसे भेज रही है, इसलिए आज हम यूपी रोडवेज की बस में सफ़र करेंगे, लोगों से जानेंगे कि लखनऊ किसे भेजा जा रहा है। फाउंडी नगर डिपो की ये बस है और हम आगरा से लेकर फिरोजाबाद तक सफ़र करेंगे और ये जानेंगे कि ये बस भले ही फिरोजाबाद की ओर जा रही है, लेकिन लखनऊ किसे भेजा जाएगा। चलिए मेरे साथ।
लखनऊ चलो के हमारे खास कार्यक्रम में आज हम सफ़र करेंगे आगरा से फिरोजाबाद का और लोगों से ये जानेंगे कि जनता लखनऊ किसे भेज रही है। और ऐसे में 3 विधानसभाओं में ये पूरा कारवां होकर गुजरेगा। आगरा की एतमातपुर विधानसभा, राम प्रताप चौहान यहाँ से वर्तमान विधायक हैं। टुंडला सीट है प्रेम सिंह धनगर। SP सिंह बघेल जब आगरा सांसद हुए तो सीट उनको खाली करनी पड़ी, बीजेपी के हैं। और इसके बाद आगरा फिरोजाबाद सदर मनीष ससीजा। तो करीब 45 किलोमीटर का ये सफ़र रहने वाला है। कुछ हमें युवा नज़र आ रहे हैं, आपसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? पल्लव अवस्थी। जी बताइए क्या माहौल चल रहा है? बस चंद महीने बचे हैं इलेक्शन। मुझे लगता है बीजेपी आएगी। एक युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो रोजगार रहता है, तो रोजगार को लेकर क्या लग रहा है सरकार ने बेहतर काम किया है? हाँ किया है, काफ़ी सारी निकल रही है, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हो रहा है। और भी युवा हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या चल रहा है? जी बीजेपी ही लगती है मुझे भी। बीजेपी लग रही है जी। क्या लग रहा है, क्या खास है? योगी जी ने क्या चमत्कार किया 5 साल में? काफ़ी काम किया हुआ है, विकास में काफ़ी योगदान रहा है योगी जी का। और करंट में जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से महंगाई थोड़ी बढ़ी है, मानते हैं, लेकिन हाँ महंगाई का असर पड़ता है आपको? जी क्यों नहीं पड़ेगा जी, जरूर पड़ेगा। अखिलेश जी की युवा सोच, नया जोश, क्या लग रहा है उस पर भरोसा नहीं है आपको? जी इतना नहीं है हाँ, पर उनके राज्य में करप्शंस वगैरह काफ़ी थे जो कि अभी आके बहुत कम हो गए हैं। देखा जाए तो काफ़ी सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाए तो अभी की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काफ़ी अच्छा कर दिया है। गाँव में पहले रोड्स नहीं थी जो कि अभी हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है बीजेपी में, महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षा हुई है, ये चीज़ देखी गई है। सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा का माहौल रहता है, करप्शन तो चलो और भी पार्टी होती है वो सही करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन सेफ्टी होती है वो सबसे ज़्यादा किया है वो बीजेपी ने किया है। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद तो आप जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ किसे भेज रहे हैं ये बताइए। नाम क्या है? लखनऊ तो नाम बताइए पहले। राघवेंद्र। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट टीचर हूँ इस समय। जी सर। और क्या दिया योगी जी ने, क्या लग रहा है? योगी वर्सेस अखिलेश या प्रियंका या मायावती भी कहीं? नहीं सर, योगी जी आएंगे और उन्होंने शिक्षकों के लिए 2 भर्ती बहुत बड़ी ज़बरदस्त की है और एक भर्ती का भी ऐलान 1-2 दिन में होने वाला है जो कि जनवरी या फरवरी में वो एग्ज़ाम हो जाएगा। 50-60 हज़ार वैकेंसी की योगी जी कह रहे हैं, वो शिक्षकों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। कि रोडवेज का बैग है क्या? नहीं सर, बदलाव तो आया, ऐसा नहीं है। बदलाव तो आया, ऐसा नहीं है। काजू कह रहे हैं कि लगातार ना रोजगार मिल पाया लोगों को, ना कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिल पाई, कोरोना में बुरा हाल रहा। लड़ाई किससे नजर आ रही है? फाइट बताइए, फाइट। बदलाव तो कर हुआ, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है और रोजगार में भी थोड़ा फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। हाँ पर वापसी कर रहे हैं क्या? सर जिस तरीके से माहौल बना उस तरीके कर सकते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं, किस में फाइट देख रहे हैं? सर फाइट तो SP और बीजेपी में ही होगी। क्या लग रहा है अखिलेश भैया जोर मार पा रहे हैं? क्या नहीं लग रहा? सर मार रहे हैं। मैं दिल की भाव समझ गया था। क्या लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार को लेकर किस तरह का लगता है वो आपका दौर 5 साल का 17 तक, किस तरह से उन्होंने युवाओं को लेकर क्या अप्रोच रही? सर उन्होंने बहुत युवाओं को रोजगार दिया था, बट सर ये बीजेपी पीछे जो खड़े 3 बैठे जो आपके साथी हैं, मतलब युवा हैं, वो तो कह रहे हैं योगी जी ने हमें रोजगार दिया है और करप्शन भी नहीं रहा, नौकरियां भी नहीं कोर्ट में। करप्शन सर है क्यों नहीं करप्शन, बहुत है करप्शन। और भी लोग हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या लग रहा है? आपके पड़ोस में बैठे हैं को पैसेंजर, उन्होंने कहा कि महंगाई मुद्दा है, मुद्दा मान रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मान रहे बताइए? इतनी महामारी आई है तो उसमें भी तो खर्चा हुआ होगा गवर्नमेंट का, वैक्सीनेशन फ्री दे रही है गवर्नमेंट। अगर ये भी है तो अगर महामारी आई है, खर्चा हुआ है, तो लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 20 लाख करोड़ रुपए दिए, तो ऐसे में पब्लिक ने भी सपोर्ट किया। आज भी तो वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है इतना, तो थोड़ा सा अगर महंगाई हो गया तो ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा। पेट्रोल 150 रुपये लीटर चलेगा? ऐसा भी नहीं, कम भी तो हो गया रेट भी दे रही है। अकेला ऐसा टीका है कि जो फ्री है, इससे पहले भी तो सरकारों ने टीके फ्री किए हैं। इससे पहले 10-12 टीके ऐसे हैं जो फ्री चल रहे हैं, चाहे आपको कुत्ता काटने बंदर काटने वाला हो, पोलियो वाला फ्री चल रहा है। इससे पहले DPT हिंदुस्तान में पोलियो मुक्त कर दिया। हाँ पोलियो पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा 9 टीके जो बच्चों। क्या नाम है आपका? वैक्सीन ले लिए सर, ले लिए आपने, आपको फ्री मिली है? बिल्कुल चलेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट है। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी आए। बदलाव प्रकृति का नियम है तो इस नाते से भी बदलना चाहिए। इसके अलावा रैली में भीड़ तो बहुत उमड़ रही है। देखो भीड़ मायने नहीं रखती, मायने रखता है मुद्दा क्या है, जनता किस चीज से त्रस्त है। बेरोजगारी से, त्रस्त है महंगाई से।
और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, हम लोगों से मतलब जनता को झेलनी पड़ रही हैं। और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती थी, नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री मिली, महंगाई अगर हो रही है तो चलेगा। ये कह रहे हैं कि कोरोना में पूरी ज़िंदगी पटरी से उतर गई। आप क्या मानते हैं, कोई बीच का रास्ता है या किसका साथ देंगे? बिल्कुल सही कह रही है, ये सही कह रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तेल देखो, सरसों का तेल भी इतना महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल पे भी बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है, ट्रांसपोर्टर लाइन भी बहुत ठप पड़ी हुई है। तो बेहतर यही है, सरकार बदलनी चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय महंगाई बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और आप चूँकि किचन आपको संभालना होता है, किस तरह का बजट इस समय मैनेज कर पा रही हैं? महंगाई तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई सिलेंडर इतना महंगा है आजकल, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, उससे सभी चीज़ें महंगी है। सस्ता क्या है, कुछ भी सस्ता नहीं है।